गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। इसका फ्लो चार्ट भी हम देखेंगे और सी के अंदर इसका प्रोग्राम भी हम करेंगे। तो स्टूडेंट, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़े, क्योंकि फ्लो चार्ट के साथ प्रोग्राम करने पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नाउ सी द फ्लो चार्ट। ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले लेंगे इनपुट। टेक टू नंबर्स num1 एंड num2। हमें दो नंबर्स का सम करना है तो हम दो नंबर्स को रीड करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और अब करेंगे प्रोसेसिंग। दैट इज सम इक्वल टू num1 प्लस num2। तो दो नंबर्स का सम और रिजल्ट आएगा सम के अंदर। प्रोसेसिंग बॉक्स जो कि होता है रेक्टेंगल बॉक्स, इसमें हम करते हैं प्रोसेस। अब फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और आउटपुट बॉक्स के अंदर प्रिंट करा देंगे सम। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए ओवल बॉक्स में स्टॉप लिखकर फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे। नाउ सी द प्रोग्राम इन सी। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या है? एक हेडर फाइल। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और इससे इंक्लूड करते हैं हम हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर। क्यों? ताकि इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, इस हेडर फाइल में इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकें, इसलिए हम इंक्लूड करते हैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड के थ्रू। Now move on the next line, that is hash include conio.h। ये हेडर फाइल इंक्लूड करना ऑप्शनल है और अगर हम इसे इंक्लूड करते हैं तो हम यूज कर सकते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, जो कि होते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स के अंदर। ठीक है, और वो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से होते हैं? दोज आर गेट ch, clr, scr। तो इन फंक्शंस को हम फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम। मेन फंक्शन से कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग यहीं से स्टार्ट करता है। ये हर प्रोग्राम के अंदर एक ही होता है और बहुत जरूरी होता है। तो हर फंक्शन से पहले उसका डेटा टाइप भी हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम वॉइड लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसकी जगह कोई और डेटा टाइप भी हो सकता था, लाइक इंट। अगर इंट होता तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता। अभी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। दो नंबर्स पहले हमने रीड कराने हैं तो दो वेरिएबल्स लेंगे इंट टाइप के, num1 num2। तो पहला वेरिएबल, जैसे ही हमने दो वेरिएबल्स लिए हमारी मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व हुआ num1 के लिए भी और num2 के लिए भी, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज होल्ड होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें इनका कराना है सम। तो एक सम वेरिएबल भी हम लेंगे। जैसे ही हमने सम वेरिएबल लिया तो सम के लिए भी इंटीजर वैल्यू होल्ड कराने के लिए मेमोरी में स्पेस बन गई, दैट इज सम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखते हैं clr scr फंक्शन। दिस इज क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ठीक है, हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है ये फंक्शन, और ये फंक्शन है conio.h हेडर फाइल से। तो आउटपुट स्क्रीन पे अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो सब क्लियर हो जाएगा। अब हम दोनों नंबर्स को रीड करेंगे। पहले मैसेज प्रिंट कराते हैं, दैट इज प्रिंटफ फंक्शन से। और ये प्रिंटफ फंक्शन stdio.h हेडर फाइल से ये एक आउटपुट फंक्शन है जो कि मैसेज को एज इट इज डिस्प्ले करता है। तो एक मैसेज हम इसमें डाल रहे हैं, दैट इज एंटर एनी टू नंबर। दो नंबर्स को एंटर कीजिए। ठीक है, तो एक सिंपल मैसेज हमने प्रिंट करा दिया जो कि आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा। अब यूजर दो नंबर रीड करे एंटर करेगा। ठीक है, तो उन एंटर किए हुए नंबर्स को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनअप फंक्शन का। तो दो नंबर्स जो वो एंटर करेगा उसको हम रीड करेंगे। तो ये एक इनपुट फंक्शन है, ये दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज रीड करेगा ये फंक्शन। तो पहला %d, जब भी डबल कोट्स में अगर कोई मैसेज है तो हम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल की बात होती है तो हम उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। तो यहाँ दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल्स का एक्सेस स्पेसिफायर हमें यहाँ लिखना होगा। तो पहला वेरिएबल किसके लिए है, कॉमा के बाद हम बताएंगे एड्रेस ऑफ num1 के लिए, दूसरा वेरिएबल एड्रेस ऑफ num2 के लिए। यानी
पहले num1 के एड्रेस पर जाकर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। दो नंबर्स जो एंटर किए यूजर ने, पहला नंबर num1 के एड्रेस पर जाकर स्टोर होगा और दूसरा नंबर num2 के एड्रेस पर जाकर स्टोर होगा। ठीक है, सपोज उसने एंटर किया था 10 और 20, तो पहला num1 में जाके स्टोर होगा 10 और दूसरा वैल्यू num2 में जाके स्टोर होगी। ठीक है, इंटीजर वैल्यू। अब हम कराएंगे प्रोसेसिंग, दैट इज सम इक्वल टू num1 प्लस num2। हमने दोनों नंबर्स का कर दिया एडिशन। अब रिजल्ट आ चुका है सम के अंदर, सिंपली उस रिजल्ट को कराएंगे प्रिंट एफ। ठीक है, सम इज, मैसेज तो एज इट इज लिखा आएगा सम इज, और सम कहाँ पे है, इस सम के अंदर है। ठीक है, इस सम के अंदर, तो इस सम के अंदर क्या है, num1 प्लस num2। ठीक है, तो अब ये सम क्या है, एक वेरिएबल है। अगर वेरिएबल की बात होती है तो हम उसका एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। तो इंट का एक्सेस स्पेसिफायर है %d, कॉमा लगा के हम बताएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा %d है ये, दिस इज सम। ठीक है, तो printf में हम इस तरीके से लिखते हैं, ये %d है इस सम के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, क्या मैसेज प्रिंट होकर आएगा, सम इज सम %d, डेट इज सम। तो सम के अंदर क्या वैल्यू है, सम के अंदर है num1 और num2 का एडिशन, डेट इज 10 प्लस 20 का एडिशन इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा और रिजल्ट जो है आएगा सम इज 30। आंसर आ चुका है। प्रोग्राम को फिनिश करेंगे गेट ch फंक्शन को लिखकर। तो ये फंक्शन क्या करता है, हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोके रखता है जब तक कि हम एंटर ना प्रेस कर दें। नाउ क्लोज द प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अगर प्रोग्राम इजी लगा हो, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं कि जो भी अगर आपको पर्टिकुलर फ्लो चार्ट चाहिए, या और इसके साथ साथ आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।